રાવણ રચિત શિવતાંડવ સ્તોત્રને હિન્દીમાં અનુવાદિત કરનારા અને પ્રખર પ્રતિભાશાળી અભિનેતા આશુતોષ રાણા 24 વર્ષ બાદ નાટક તરફ પરત ફર્યા છે। તેમનું ખૂબ જ વખણાયેલું નાટક હમારે રામ, જેમાં તેઓ રાવણનું પાત્ર કરી રહ્યા છે, તેના પ્રમોશન માટે અમદાવાદ આવ્યા છે। આશુતોષ રાણાએ 6ઠ્ઠા ધોરણનો અભ્યાસ અમદાવાદમાં કર્યો હતો। તેઓ ક્યાં રહેતા હતા અને આ નાટકમાં શું છે ખાસ, ચાલો જાણીએ તેમની પાસેથી। દશેરાના શુભ પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવીને પ્રેમ પ્રકરણની શરૂઆત કરનારા અને આજે ખુદ દશાનંદ રાવણનો રોલ અદા કરનારા આશુતોષ રાણા આપણી સાથે છે। જી હા, તમે જ્યારે તેમને અભિનય કરતા જોશો ને તો કદાચ તમારા મનમાં તેમના માટે નફરતનો ભાવ આવી જાય, પણ જ્યારે તમે તેમનો સાક્ષાત્કાર કરશો, તેમને વ્યક્તિગત રૂપે મળશો તો તમને તેમના માટે આદર ભાવ અને પ્રેમ ભાવ સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં આવે। તો ચાલો આજે તેમને મળીએ। તે અમદાવાદ આવ્યા છે તેમના નાટક હમારે રામના પ્રમોશન માટે। ક્યારે આવી રહ્યું છે નાટક, તેના વિશે પહેલા જાણીએ। नमस्कार जी टीवी में आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा, मैं हालांकि बोल नहीं सकता गुजराती, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, तो इतना अच्छा परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे राम नाम का जो राम कथा पे आधारित हमारा नाटक है, मैं 24 वर्षों के बाद मंच के ऊपर वापस लौटा हूँ और उसकी लाइव प्रस्तुति, ये 50वां शो हम अहमदाबाद में 22 जून को करने जा रहे हैं। तो 22 जून को 2 इसके शो हैं, 4 बजे से और 8 बजे से दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, और फिर 23 जून को 2 शो हैं, 4 बजे से और 8 बजे से। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी अहमदाबाद के निवासी हैं या अहमदाबाद गुजरात में जो भी लोग रहते हैं, कि अगर आप आते हैं तो इसके पूरे डिटेल आपको बुक माई शो के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आप आएंगे और हमारी इस कृति को देखेंगे तो हमारे सुख में भी वृद्धि होगी। शायद ये आपकी इच्छा पूर्ति है। आप बचपन से ये चाहते थे कि आपको रावण का ये पात्र करने मिले और ये इच्छा पूर्ति है। तो शिव भक्त आप भी है और वो भी, तो ये पात्र आपके लिए कितना निकट है और कैसे आपको अभी अनुभूति है कि आपने इसके 49 शो कर लिए, ये 50वां शो है? बहुत अभी तक हमने बॉम्बे, मुंबई और दिल्ली में और उज्जैन में देवाधिदेव महादेव की नगरी महाकाल के सामने भी हमने इस नाटक को मंचित किया है। और जब भी कभी किसी इच्छा पूर्ति होती है तो वो स्वर्गीय सुख का आनंद देती है। तो ये हमारे लिए बहुत अद्भुत और अनुपम आनंद का विषय है। और आप ये देखें कि इतने कम समय में, मतलब 3 महीने भी नहीं हुए हैं और हम 50वां शो अहमदाबाद में करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी भी नाटक की इतने जल्दी 50 प्रस्तुतियां अभी तक, और सारे के सारे एक भी शो स्पॉन्सर शो नहीं है, सारे के सारे टिकटेड शो हैं। और लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और भरपूर आनंद लिया इस कथा का। आनंद इस बात का है कि अगर हम मुंबई में शो करते हैं तो लोग कलकत्ते से भी देखने आ जाते हैं। तो ये बड़े एक सुखद विषय होता है कि उनको ये लगता है कि अब कलकत्ता में जब आएगा अभी जहां चल रहा है वहां जाकर देखना चाहिए। तो ऐसा ही हमें पूरा विश्वास है कि अहमदाबाद में गुजरात की जो ओपनिंग है वो हम अहमदाबाद से कर रहे हैं। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि अहमदाबाद सिर्फ इन 4 शो में तृप्त नहीं होगा और तकरीबन 40 शो हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। जी, और आप शिव भक्त भी है और आपने तो शिव तांडव हिंदी में अनुवादित वो आपने गाया भी है और किया भी, आपके भाई ने किया है शायद तक। तो ये कैसे आपको ये सूझा कि चलो हम ये संस्कृत जो है इसका हिंदी करते और 2 लाइन हमारी जनता की? अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जो शिव तांडव स्तोत्र है जो रावण द्वारा विरचित है, वो इतनी अद्भुत उनकी रचना है और उसमें महादेव शिव का श्रृंगार है। और इतना अद्भुत उन्होंने लिखा है कि जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाड मड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। इतना अद्भुत लिखा था। तो मुझे ये लगता था कि जिनको भाषा का ज्ञान है या संस्कृत में जिनकी रुचि है, वो तो इस स्तुति को कहीं ना कहीं धारण कर रहे हैं और इसका अर्थ समझ रहे हैं। लेकिन ये इतनी अनुपम, अद्भुत, और जिस बहर में, जिस छंद में ये छंद लिखे गए हैं, जिस बहर में, उसका अगर हिंदी अनुवाद आ जाए तो निश्चित रूप से ये करोड़ों करोड़ों कंठ का आभूषण बन जाएगी। कि देवादिदेव महादेव अगर नीलकंठ कहलाते हैं, तो अगर हम देवादिदेव महादेव की इस स्तुति को, भारत जो शिवानुरागी है, अगर वो अपने कंठ में शिव की इस स्तुति को धारण करेगा तो निश्चित रूप से सबके कंठ में शिव शामिल हो जाएंगे। तो मैंने आलोक श्रीवास्तव से, जो हमारे छोटे भाई हैं,
तो उनसे निवेदन किया, वो देश के बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनके लेखनी के ऊपर मुझे बड़ा भरोसा है। तो मैंने आलोक से कहा कि इसको इसी बहर में रखते हुए और बिल्कुल इसका जो मूल अर्थ है उसको हिंदी में करना है। और आलोक ने बहुत दिव्यता के साथ इस अनुवाद को किया, और जो हमने महाशिवरात्रि पे महादेव शिव के श्री चरणों में समर्पित किया, और शिव अनुरागियों ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। और आज जब भी कभी सुनता हूँ दूसरों के मुंह से वो शिव स्तुति, तो बड़ा सुख मिलता है। तो उसमें जो अंत में जो छंद आता है वो महादेव शिव की प्रकृति को बताता है। वो प्रकृति उनकी क्या है कि महादेव शिव को जिसने बनाया वो उसी के हो गए, और जहां बनाया वहीं के हो गए। आपका क्या नाम है? तो अगर आप मार्गी ने बनाया महादेव को तो वो मार्गीश्वर महादेव हो जाएंगे। अगर उसको अगर परमात्मा श्री राम ने बनाया तो वो रामेश्वर हो गए। नदी के किनारे बना दो तो वो नदेश्वर हो जाते हैं। पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बना दो तो बोले पिंपलेश्वर महादेव। तो जिसने बनाया उसको उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया, और जहां बनाया उस स्थान को उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो अंतिम बद्ध में ये चीज आती है कि विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट 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 डमरू गहरा। शिव शिव तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। बहुत बहुत अद्भुत। एक बात पूछनी थी, आपका कुछ बचपन अहमदाबाद में बीता है, ऐसा कुछ जी, है? जी, मैंने अपनी 6वीं कक्षा जो है 6th मैंने यहीं से पास की है अहमदाबाद में, और मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं। और वो सन 75 में यहाँ आ गए थे, और जब मैं 6th में था तो मैंने अपनी 5वीं पास करके 6वीं मैंने अहमदाबाद से की है। तो मैं गुजराती पढ़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन बोलने में क्योंकि अभ्यास नहीं रहा इस वजह से, इसलिए गुजराती में समझ भी लेता हूँ। और तो ये बड़े आनंद का विषय है कि हमने यहाँ पे अपना 6वीं कक्षा का अध्ययन। अभी भैया रहते हैं पालड़ी में। उस समय तो हाँ, जीवराज पार्क एक जगह हुआ करती थी। कहाँ, यहाँ पास में है? नहीं, दूर है, दूर है यहाँ से। हाँ, तो जीवराज पार्क में हम लोग वहाँ पे रहते थे उस समय। मानिक चौक और उस सबसे जी जी, बहुत अच्छे से वाकिफ है। अब वो पालड़ी में रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मैंने शुरुआत इंट्रो के आपसे की थी कि आपने दशहरा की शुभकामनाएं देके प्रेम प्रकरण की आपकी शुरुआत हुई थी, और आप अभी दशानंद रावण का, तो रेणुका जी ने देखी ये, और उनका क्या रिएक्शन? बहुत अद्भुत, और उनको बहुत अच्छा लगा और अभिभूत थी। और वो अभिनेत्री भी हैं, उतनी ही कुशल अभिनेत्री हैं, उतनी ही कुशल लेखिका हैं, और उतनी ही कुशल वो निर्देशक हैं। तो और फिर वो मेरी मित्र भी रही हैं, और अब मेरी पत्नी है, और अब हमारे बच्चों की माँ है। तो कहने का अर्थ है कि जब एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जब आपको सराहना मिलती है और आंखों में वो अभिभूत वाला भाव दिखता है, तो एक अभिनेता के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, क्योंकि मैंने हमेशा लुकअप किया है रेणुका जी को एक एक्टर के तौर पे, मैं उनको अब हिंदुस्तान की उन कुशल अभिनेत्रियों में से एक मानता हूं जो बहुत बारीक काम करते हैं और बहुत समझ के और जिस दक्षता के साथ काम करते हैं। तो जब ऐसे दक्ष अभिनेता से और ऐसी कुशल अभिनेत्री से जब आपको सराहना मिलती है तो लगता है कि बहुत अच्छा। થેન્ક યુ સો મચ, આપને વીટીવી से इतनी अच्छे से बात की। તો આ હતા આશુતોષ રાણા, જેમને આપણી સાથે વીટીવી સાથે ખૂબ બધી વાતો કરી અને તેમના નાટક વિશે જણાવ્યું। 22 અને 23 જૂનના રોજ આ નાટક અમદાવાદના દીનદયાલ ઓડિટોરિયમમાં આવવાનું છે, તો એ જોવાનું ચૂકતા નહીં। કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે માર્ગી પંડ્યા, વીટીવી અમદાવાદ।